और फर्ज करें कि ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो रिकवर ना हो सके, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? डेफिनेटली जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। और उसमें जेल हुकाम है, जेल हुकाम से जो जेल खाना जात हैं, आईजी हैं, उसके ऊपर मिनिस्टर होते हैं, पंजाब हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको देख रही है। पिछले 2-2.5-3 माह से मुलाकातें बंद हैं। स्ट्रेस का जो एक जो एलिमेंट बताया जा रहा है कि स्ट्रेस की वजह से भी इस किस्म के इश्यूज आते हैं। क्लॉट जो आया, जो लिखा हुआ है रिपोर्ट में भी, तो वो भी एक मामला जो है वो इसमें मौजूद था। इसमें नहीं, ये चार्जशीट है गवर्नमेंट के ऊपर। मैं समझता हूँ सहूलियात जो जिक्र की गई हैं उसमें वो बजा है कि उनको मिलनी चाहिए और बेटर क्लास के वो हकदार हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, जेल रूल्स के मुताबिक भी उनको ये सहूलियात मिलनी होती हैं। हुकूमत ने दी तो अच्छा किया, लेकिन जो अगर लाइफ को थ्रेट हो रहा हो, थ्रेट से मेरी मुराद ये है कि एक बिनाई जाना मैं समझता हूँ कि लाइफ थ्रेटनिंग है। तो इसकी एक तो हुकूमत को सबसे पहले तहकीकात का ऑर्डर देना चाहिए कि ये, और हुकूमत अपने आप को क्लियर भी कर सकती है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं इमरान खान साहब ऐसा नहीं है, और एक तो तहकीकात का ऑर्डर दें और दूसरा साथ ही मेडिकल बोर्ड बना दें इंडिपेंडेंट, और साथ उनके जाती मुआलजीन भी उसमें डालें, ताकि हुकूमत जो है जो कह रही है वो मेडिकल बोर्ड की सूरत में भी सामने आ जाए, तहकीकात की सूरत में भी सामने आ जाए कि कब इमरान खान साहब को ये मामला शुरू हुआ और कब कब वो कहते रहे, और क्या इस दौरान कोई डॉक्टर उनको चेक करने गया, जिस तरह वो कह रहे हैं कि 3 माह मुझे जो है वो चेक करने नहीं गया। तो 2 काम उनको करना बहुत ज़रूरी है। वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर किसी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है और उसका, और अंदाजा लगा लेना आप, फर्ज करें कि मेडिकल बोर्ड बनता है, मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचता है इमरान खान साहब ठीक बात कर रहे हैं, इनका हम इलाज करते हैं, और फर्ज करें कि ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो रिकवर ना हो सके, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? डेफिनेटली जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। और उसमें जेल हुकाम है, जेल हुकाम से जो जेल खाना जात हैं, आईजी हैं, उसके ऊपर मिनिस्टर होते हैं, पंजाब हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको देख रही है। पिछले 2-2.5-3 माह से मुलाकातें बंद हैं। स्ट्रेस का जो एक जो एलिमेंट बताया जा रहा है कि स्ट्रेस की वजह से भी इस किस्म के इश्यूज आते हैं। क्लॉट जो आया, जो लिखा हुआ है रिपोर्ट में भी, तो वो भी एक मामला जो है वो इसमें मौजूद था। इसमें अब जो नेक्स्ट जो सिनेरियो जो है बन रहा है वो बड़ा अहम है। एक तो जो तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वो हुकूमती नुमाइंदे हैं और टॉक शोज में आकर बात करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अशफा आई ट्रस्ट जो ये रावलपिंडी का हॉस्पिटल है, और जो इमरान खान साहब की फैमिली है तकरीबन उस पर एग्री है, लेकिन अपने जाती मुआलजीन भी वो साथ रखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हम वहाँ पे उनका इलाज कराने के लिए तैयार हैं, अगर जो है वो हुकूमत राजी हो। हुकूमत को फौरी, क्योंकि 14 तारिक फजल चौधरी साहब हुकूमत के नुमाइंदे है ना, वो केरी हुकूमत को राजी करना, उन्होंने वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना, नहीं तो फिर उन्होंने कौन सी हुकूमत को राजी करना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो हुकूमत ने, कल फ्राइडे है और सैटरडे 2 दिन है उनके पास, इन 2 दिनों में उन्होंने इस हवाले से कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील देना है और उनकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका चेकअप होगा। और इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं, जाती मुआलजीन, वो ये कह चुके हैं कि जो वहाँ पे टेस्ट के लिए जो सैंपल आप लेते हैं, ये सैंपल जब ट्रैवल करता है ये भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि वहीं पे पेशेंट मौजूद हो हॉस्पिटल में, वहीं पे सैंपल लेके हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट पे हम जो है वो रिलाई करेंगे कि वो रिपोर्ट जो है वो किस तरफ जा रही है। एक्स प्राइम मिनिस्टर 2019 में भी ये मामला हुआ, उसको हैंडल किया पीटीआई ने, और अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, आज वो हयात हैं और अच्छी सेहत गुजार रहे हैं। उस वक्त उनका एक मामला आया था, और अब जो है वो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आज की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, एक तो उन्होंने, मैं ये समझता हूं कि ये उन्होंने ये मामला छुपा के कदरे जो है वो कोई नेग्लिजेंस गवर्नमेंट के लेवल पे भी है कि 24 जनवरी को आप लाते हैं, 28 को या 29 को जब खबर रौला पड़ जाता है हर तरफ, तो फिर आप मानते हैं। फिर अभी तक इमरान खान साहब की डायरेक्ट मेडिकल रिपोर्ट्स वो एक भी किसी फैमिली, उनके जाती मॉलेज को उसके हवाले नहीं की गई। तो ये हुकूमत के एंड पे भी है। हुकूमत इसको या शायद जो है वो छुपाना चाह रही थी, या हुकूमत को ज्यादा खौफ था कि ये मामला ज्यादा बिगड़ गया है, अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। हैंडल करने के रास्ते मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब जब 2023 में पाकिस्तान आते हैं तो उस वक्त जहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्ट किया था, एक पंजाब हुकूमत ने एक्ट किया था। एक ज़ाब्ता फौजदारी की दफा है 401, आई थिंक 401, जब मैं कोई क्लियर कर देता हूं, तो उस दफा के तहत
पंजाब हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो जो प्रिजनर है उसकी कैदी की सजा खुद मुअत्तल कर सकती है, अदालत जाए बगैर, और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं और वहां पे उनका इलाज करा सकते हैं। और ये नवाज शरीफ साहब की जब पाकिस्तान आए थे और उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने ये काम किया था, उनका नोटिफिकेशन बाकायदा निकला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है। तो ये कहना कि अदालतों ने सारा कुछ करना है, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है, हुकूमत इस पे जो है वो एक्ट कर सकती है और उनके लिए जो शिफ्टिंग का मामला है वो करा सकती है। और हुकूमत को मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो इस मामले में डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा राना साहब, कितने चांसेस हैं यहाँ पर कि बानी पीटीआई को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए या हस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए या फिर कोई मामला तय पा जाए? कितने इस वक्त चांसेस आप देख रहे हैं? क्योंकि बाज़गश्त बहुत है। बाज़गश्त बिल्कुल है, बहुत से हल्के इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा की बयानबाजी ये नज़र आ रहा है कि शायद वो चाहते नहीं है। नहीं, हुकूमत ये तो नहीं चाहती कि हमें बाकायदा दरख्वास्त दी जाए ताकि फेस सेविंग हो जाए? नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट है ना। नहीं, दरख्वास्त तो देनी चाहिए वैसे भी। देखें, अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की उस रिपोर्ट की रोशनी में अब तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन करना है ना। देखें, अब 16 तारीख तक वो आते हैं, वो कहते हैं जनाब इनका इलाज जो है वो किसी अस्पताल में होना चाहिए। ठीक है। तो पीटीआई ये तो नहीं कहेगी अस्पताल में ना कराएं। उनकी फैमिली तो आज भी कहे कि इनकी सेहत से आगे हमें कुछ नहीं है, इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल का नाम लिया गया, उस हॉस्पिटल में दाखिल करा था। ये तो उन्होंने कह दिया है। अगर अदालत हुक्म देती है, अदालत आलिया हुक्म देती है कि ये रिपोर्ट है, इस जो टीम ने ये रिपोर्ट दी है और इस टीम की रिपोर्ट के बाद इनका इलाज जो है किसी अस्पताल में किया जाए, तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। अब ये दरखास्त मतलब उन्होंने एक दरखास्त दी मुलाकात की, फौरी वो मुस्तरद हो गई। अब अदालत के पास है सारा कुछ इख्तियार, अदालत उस इख्तियार के तहत जैसे ये बात करेगी तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब देखना ये होगा कि अदालत की तरफ से क्या हुक्म आता है। ठीक है साकिब साहब, एक हमने परोल पर रिहाई सुनी हुई है, उसके लिए भी कहते हैं कि दरख्वास्त देनी पड़ती है। बाकी दूसरा कोई भी मामला होता है, अगर तो अदालत कह देती है कि जी कि इनको अस्पताल मुंतकिल करें तो सारी बातें जो है अगर मगर पीछे रह गई। लेकिन अगर हुकूमत करना चाहती है तो हुकूमत ये चाहेगी कि हमें बाकायदा तौर पर पीटीआई की जानिब से, बानी पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दी जाए कि जी के सेहत का मामला है, हमारा बाहर से इलाज करवाया जाए, बाहर मतलब इस्लामाबाद से ही करवा लिया जाए, पिंडी से करवा लिया जाए। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हुकूमत ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि 16 फरवरी से पहले हम इनका चेकअप करवाएंगे और एक्सपर्ट से करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये तो हुकूमत ने करना ही करना है। अब अगला मरहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट फर्दर अब इस पे प्रोसीड नहीं करेगी, कोई हेयरिंग नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपन हेयरिंग थी उसमें तो यही कहा है। अब उनका रिटर्न ऑर्डर आएगा तो उसमें कोई तब्दीली हो तो वो अलग बात है, लेकिन ओपन कोर्ट में ये था कि ये मामला मजीद सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। आज मैंने पूछा सलमान सफदर साहब से कि ये आप किसी और फोरम पे लेकर जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम भी हमारे सामने मौजूद है, उसमें ये वो कह सकते हैं पंजाब हुकूमत को पैरोल पर रिहाई या जो 401 दफ़ा मैंने आपको बताई है इसके तहत दरख्वास्त दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह सकते हैं कि उनके ज़ाती मुआलिजीन, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह सकते